बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस भगदड़ मामले की पूरी जानकारी ली है। हालात पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नजर बनाई हुई है। हालांकि इस कारण सामूहिक ये निर्णय लिया कि हम सभी लोग शोभा यात्रा बनाकर अमृत स्नान की जो एक विधि होती है, ध्वनि यंत्रों के साथ मंगल जय घोष करते हुए हमारे लाखों नागा, साधु, सन्यासी, महंत, मंडलेश्वर जो जाते हैं, आज वो हमने यात्रा स्थगित की है। और मैं देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मंगल स्नान में सहभागी बने, मानसिक रूप से हमारे साथ रहें। मन से भी डुबकी लगाई जा सकती है, मन से भी गंगा का स्नान करें। वो देशवासियों का कल्याण हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मृत्युंजयी सनातन संस्कृति सबके हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा भाव है। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया, सभी जीव जंतुओं के लिए, पशु पंछियों के लिए और विश्व के कल्याण के लिए। भारत एक ऐसा देश है जो सबके कल्याण की कामना करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देशवासियों को मेरी मंगल कामनाएं। कुछ जो घायल हुए हैं अथवा कुछ दुर्घटना हुई है उस पर मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायल और पीड़ित परिवारों को धैर्य मिले, उन्हें साहस मिले, हम उनके साथ हैं। और इसी कारण हमने यह शोभा यात्रा, अमृत स्नान यात्रा स्थगित की है। लाखों करोड़ों नागा सन्यासियों ने अलग अलग स्थानों पर आज स्नान किया है। जो समवेत होकर जाते थे, हमने निर्णय लिया कि आज वैसा नहीं करेंगे। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के इस अवसर पर भगदड़ का जिस तरह से ये मामला सामने आया है, उस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दूसरी बार भी बातचीत की है। हालात पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बनी हुई है। मेरे सहयोगी रवि के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये तस्वीरें भी देख लीजिए। मैं सबसे बड़े द्वार में इस वक्त मौजूद हूँ, जहां से अब भी करोड़ों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। सुचारू रूप से ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रात करीब 2 बजे ये भगदड़ होती है और घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है, उसके बाद बड़े अधिकारियों से लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बनी हुई है। हालात की जानकारी वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ले रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या कुछ और अपडेट आपके पास, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? अमित सिंह ने हमें दिखाया कि किस तरह से घायलों की स्थिति है, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, किस तरह से और बड़े स्तर की रणनीति उनके सेहत को लेकर बनाई जा रही है, और क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ तस्वीर रवि? देखिए, तस्वीर जो आम लोगों के बीच में जरूर है कि एक भगदड़ हुई है ना, भगदड़ को अब पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो लोग घायल हैं उनका सही समय पर और सही जगह पर इलाज हो। इस दौरान मैं तस्वीरें भी इस जगह पर दिखाऊं, बिल्कुल संगम के पास में जो लगातार स्नान चल रहा है। भले ही अमृत स्नान आज का रद्द हुआ हो, अखाड़ों का स्नान रद्द हुआ हो, रविंद्र पुरी ने इसकी घोषणा भी की है, लेकिन लगातार जो श्रद्धालु हैं वो संगम जा भी रहे हैं, स्नान करके आ भी रहे हैं, तो उसमें कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। किसी भी तरीके की परेशानी क्या स्नान करने के लिए कर? बहुत बढ़िया लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल एकदम। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले भगदड़ हुई थी रात में, क्या कुछ आप लोगों को जानकारी है उसकी? भगदड़ नहीं होता, लोग पता चला है कि नहीं? रोक दिया गया था तो वहाँ भीड़ बहुत इकट्ठा हो गई थी। हाँ। बाकी जो है कोई भगदड़ नहीं है। बहुत मजा आया हमें। मतलब आप लोगों के मन में किसी तरीके के डर की घर से फोन आया हो, खबर वहाँ पहुँची हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अभी सुबह न्यूज पे आया था कि रात को कोई घटना हुई है यहाँ पर। उस जगह वहाँ से आप गुजरे हैं कि नहीं? नहीं, आई डोंट नो। लेकिन आपको पता है कि कुछ मैंने कॉल किया, मेरी वाइफ ने बताया था कि इस रास्ते से गए हैं, सब रास्ते में नॉर्मल था, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं था। कोई डर नहीं है। हम लोग जो है कोई मन में डर नहीं, कोई मन में डर नहीं है। हर हर गंगे परेशानी नहीं है, बहुत नहीं आ रहा, बहुत मजा है। योगी मोदी आने और जाने का जो रास्ता है बहुत सही है और प्रशासन की वजह से बहुत हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और अच्छा सुविधाएं बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा मजा आया। बहुत अच्छा लगा। नर्मदा मैया में आके बहुत बढ़िया लगा है। जय जय श्री राम। नर्मदा मैया देखिए, घायल जरूर हुए हैं यहाँ पर श्रद्धालु,
लेकिन बड़ी संख्या में आप लोग आगे बढ़ते चलिए आगे। प्रशासन का बिल्कुल सहयोग कीजिए, क्योंकि भीड़ जब होती है तो पब्लिक को रास्ता नहीं मिलता आगे। बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लेकिन एक चीज ये जरूर कह रहे हैं कि जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज समय पर होना चाहिए। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरीके से जिस जगह पर भगदड़ हुई थी वहां पर कंट्रोल है। स्नान करने में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो रही है, यानी कि प्रशासन अब पूरी तरीके से ज्यादा पहले की तुलना में मुस्तैद हो चुका है। तो लगातार लोगों का जो लोगों की भीड़ है, कतार है, वो चिकित्सालय के बाहर मौजूद हैं। रवि, जरा देखिए, श्रद्धालुओं का रेला है और अगर उधर की तरफ देखा जाए वहां स्टैम्पीड हुआ था, लेकिन अभी वहां पर भी स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है। एम्बुलेंस यहाँ कई सारी खड़ी हुई थी अभी से थोड़ी देर पहले, लेकिन स्थिति पूरी तरीके से काबू में आ गई है, इसीलिए एम्बुलेंस हटाया गया है और अब पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है लोगों को मैनेज करने के लिए, ताकि स्टैम्पीड ना हो। लेकिन आप देखिए, जहां तहां आपको ये चप्पल और ये सब पड़े हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, जरा दिखाते जाइए, जहां तहां आपको ये चप्पल और ये सब पड़े हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, ये जब भगदड़ की स्थिति है तो किस तरीके से लोगों ने भागना शुरू किया, जहां जहां उनकी चप्पलें देखिए पड़ी रह गई हैं, ये स्थिति पैदा हुई है। लेकिन अभी पूरी तरीके से हालात को यहाँ पर काबू कर लिया गया है और रोक नहीं सकते स्थिति को, इसीलिए यहाँ पर जरा हम आप पीछे हैं, हम जरा अमित से बात करेंगे। अमित, मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ, अभी यहाँ स्थिति तो नॉर्मल हो गई है, लेकिन चिकित्सालय के बाहर क्या स्थिति है? परिजन हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि सो रहे थे, अचानक ये सब कुछ हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त मैं केंद्रीय चिकित्सालय के बाहर हूँ और यहीं पर सारे मरीजों को लाया गया था जो लोग घायल हुए थे। यहाँ से 5 मरीजों को बताया जा रहा है कि हायर सेंटर रेफर किया गया है। जिस महिला की मैं जिक्र कर रहा था कि उसे आईसीयू में रखा गया है, उन्हें भी यहाँ से रेफर कर दिया गया है। 5 मरीजों को अभी अभी रेफर किया गया है यहाँ पर। तो जाहिर तौर पर यहाँ जो है अभी जो इतने मरीज है, बताया जा रहा है कि 20 के आसपास यहाँ मरीज हैं और वो मरीज जो है वो कंट्रोल, उनकी स्थिति नियंत्रण में है। जिनकी अनियंत्रित हो रही थी उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। और यहाँ से मैं ठीक पहले वहाँ पर मौजूद था जहाँ पर ये भगदड़ की स्थिति हुई थी, उस दौरान भी वहाँ पर स्थिति नियंत्रण में आ गई थी। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तो तैनात हैं ही हैं और अस्पताल के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर रुक कर देखना चाह रहे हैं कि हुआ क्या है। मीडिया का जमावड़ा है। परिजनों से हमने बातचीत की, उनके आंखों में आंसू था। जाहिर तौर पर वो अपने परिजन के साथ जब रात में वहाँ पर बैठे हुए थे या फिर सो रहे थे तो उस दौरान भगदड़ की स्थिति बनी। तो जाहिर तौर पे उनके आंखों में आंसू था क्योंकि उन्होंने अपने उन्होंने देखा। यहाँ पर देखिए, एक महिला हमारे साथ, आप क्यों रो रही हैं, क्या हुआ है? मेरा क्या कहल है, वहाँ भीड़ में इतना सब हुलदुलुमा किए, कचर दिए बैग, मेरा मोबाइल मेरा पैसा सब ले लिए, गटाई एकदम कचर दिए हैं। आपके अच्छा ये बताइए मुझे, आपके पैर में चोट आई है? पैर में, गर्दन में आया है, मेरा हाथ में राड पड़ा है, उस पे कचर दिए हैं सब, बहुत ज्यादा दर्द। अभी ये बताइए, अभी हालात ठीक है? अस्पताल से छुट्टी मिल गई? हाँ, सुई हुई लगा, दवा मिला, अब डिस्चार्ज कर दिया गया आपको अस्पताल से? हाँ, आप वहाँ पर क्या बैठी हुई थी, क्या कर रही थी उस दौरान? लाइन में लगे थे नहाने के लिए। लाइन में लगी थी नहाने के लिए? हाँ। समय क्या हो रहा था, कितना समय? 1:30 बज रहा था, रात के 1:30 बज रहा था उस दौरान। और भी महिलाएं हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, आप भी वहाँ पर मौजूद थी? आप वहाँ पर मौजूद थी उस दौरान? वहाँ पर यही हुआ था कि हम लोग खड़े थे, उसके बाद में जेंट्स लोग नहा रहे थे तो वो लोग वीडियो बना रहे थे, तो पुलिस वाले देखे तो लाठी मतलब उठाए मारने करते, उसी में से भगदड़ की है। अच्छा, तो ये बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं थी जिनको सांस लेने में दिक्कत हुई, आगे हुआ भीड़। हाँ, हुआ आगे भीड़ हुई और अचानक बैरिकेडिंग पे गिर गई, टूट गया बैरिकेडिंग। हाँ, हो गया, ऐसे ही हुआ था। लेकिन जो लोग पानी में घुसे हुए थे वो निकल नहीं रहे थे? नहीं, हम लोग पानी में नहीं घुसे थे, ऊपर थे सब लोग, पूरे मेरे साथ थे। 11 अंदर घुसे हुए थे जो निकल नहीं, मेरे यहाँ कोई नहीं था, सब बाहर थे। 11 लोग हम लोग थे, तो कई लोग गायब हो चुके हैं, अभी नहीं मिले हैं।